आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे ट्रैवलॉग शो ये है मेरा इंडिया में, जहां हम आपको किसी न किसी स्थान की यात्रा पर ले जाते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले की यात्रा पर ले जा रहे हैं। ये जिला कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के किसान खाद्यान्न फसलों के साथ साथ सब्जियों और गन्ने की खेती करते हैं। इतना ही नहीं, वे कृषि आधारित व्यवसाय कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। हमारी इस यात्रा के दौरान हम ऐसे ही कुछ किसानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी सफलता का राज उन्हीं से, और साथ ही साथ यात्रा के दौरान मिलने वाले प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी हम करेंगे। तो बिना किसी विलंब के करते हैं अपनी इस रोचक यात्रा का प्रारंभ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला स्थित है। ये जिला खेती और खेती आधारित उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिले की अधिकतर भूमि उपजाऊ है और यहाँ का किसान खाद्यान्न फसलों गेहूं, चावल, सरसों, गन्ना और सब्जी की खेती कर रहा है। पशुपालन, मुर्गी पालन और गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अधिकतर किसान छोटी जोत के हैं और इनका रहन सहन सामान्य है। सीतापुर में प्रमुख धार्मिक स्थल नैमिषारण्य तीर्थ यहाँ स्थित है। मान्यता के अनुसार पुराणों की रचना महर्षि व्यास ने इसी स्थान पर की थी। गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिषारण्य में हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक कार्यों जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार श्रद्धालुओं द्वारा पूरे वर्ष किए जाते हैं। सीतापुर का खैराबाद विकासखंड आँख के अस्पताल और दरी के व्यवसाय के लिए भी मशहूर है। खैराबाद में ही सरैया मलुई गांव में अनेक प्रगतिशील किसान खेती और खेती आधारित क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दर्शकों, लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ गए हैं ग्राम सरैया मौली, जो कि सीतापुर जिले के खैराबाद ब्लॉक में है। यहीं के निवासी हैं प्रगतिशील किसान मोहम्मद जियाउल हक और शिव कुमार पांडे। ये एक साथ यहाँ पर मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ इनसे मिलकर हम इसी विषय में जानकारी देंगे। नमस्ते। हम आपसे बात तो करेंगे, पहले आपके मशरूम उत्पादन और मुर्गी पालन का कार्य जो चल रहा है उसको देखना चाहेंगे। मोहम्मद जियाउल हक पारंपरिक रूप से धान और गेहूं की खेती करते रहे हैं। इनके पास लगभग 50 से 60 बीघा पैतृक भूमि है। इन्होंने काफी समय तक पारंपरिक खेती की, परंतु खेती में कुछ नया करने के लिए और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन्होंने 2007 और 8 में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ट्रेनिंग लेकर मशरूम उत्पादन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में कार्य करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। धान, गेहूं, गन्ना की खेती करते थे। गन्ना 1 साल बाद कटता है, गेहूं 4 महीने लग जाते हैं, धान में 3। तो जो जल्दी फसल पैदा हो तो उसमें हमको जल्दी प्रॉफिट मिलता है। मशरूम में ये है कि जैसे धान हमने काट लिया, धान काटने के बाद हमारी पराली जो बढ़ती है पैरा, उसको हम क्या करें, जला सकते नहीं, जानवर को इतना यूज नहीं कर सकते, तो हमारी पराली के भी यूज हो जाता है। जो छप्पर आप देख रहे हैं वो पराली जो है पैरा, उसका यूज कर रहे हैं। उसके बाद में जो गेहूं काटते हैं, गेहूं का भूसा जो है, भूसे में और यूरिया है, पोटास है और सल्फर मिला के, गेहूं का चोकर मिला के हमने ये मशरूम तैयार की। मशरूम उत्पादन का कार्य ये किसान पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 2 बीघा जमीन में 5 बाड़े बनाकर मशरूम का अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। सितंबर माह से शुरू करके मार्च तक मशरूम उत्पादन का कार्य किया जाता है। मोहम्मद जियाउल हक आसपास के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लगभग 5 माह की फसल में मोहम्मद जियाउल हक मशरूम उत्पादन में 100% का मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम हमारा अभी सीजन चल रहा है, किसी किसी दिन 300 रुपया किलो भी बिकता है। और लोग फोन करते हैं कि भैया हमको मशरूम दे दो, हमारे घर में शादी है, कीका है, ब्याह है, तो मशरूम की डिमांड ज़्यादा है। 50 स्क्वायर फीट में 50 क्विंटल भी अगर हम भूसा लगा लेते हैं तो उससे हमको करीब 1-1.5 लाख रुपया मिल जाता है।
मोहम्मद जियाउल हक के साथ शिव कुमार पांडे भी मिलकर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1986 से 2001 तक हरियाणा में मशरूम के बीज बनाने का काम किया है और आज ये अपने पूरे अनुभव का प्रयोग जियाउल हक के साथ कर रहे हैं। पहले बाहर हरियाणा गए थे नौकरी के करने के लिए। वहाँ पे हमें मशरूम का एक प्रोजेक्ट दिखाई दिया जहाँ पे लैब भी थी और उत्पादन भी था। तो पहले उत्पादन में हुए, फिर लैब में 1 साल 2 साल ऐसे करके निपटाए। हमको अच्छा लग गया मशरूम, हम वहाँ पे करने लगे ये काम। मशरूम सीखने के तौर पे करते थे और फिर धीरे धीरे मशरूम का बीज बनाने लगे। फिर 16 साल वहाँ पे हरियाणा में रहे 2001 तक। 2001 में अपना मशरूम लगाने का हमारा विचार अपना रिजर्व हुआ तो हम सीतापुर आए। हम शुरू में 100 कुंटल भूसे में लगाए थे। अब 100 कुंटल में लगाया तो मशरूम ज़्यादा निकलता है। जैसे आज निकला 10 किलो, कल निकलेगा 50 किलो, तीसरे दिन 100 किलो, तो ऐसे 100 किलो मशरूम निकले। तो ऐसे करके हमने अब तक तो कम से कम 100-150 लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है और लगवाया भी है और वो लोग हमसे सीखने भी जाते हैं और अपने यहाँ लगाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा काम है। ये किसान रैक बनाकर उसके ऊपर मशरूम का उत्पादन करते हैं और साथ ही कम लागत में बैग में ताज़ा मशरूम भी पैदा कर रहे हैं। इस बैग को रेडी टू बैग कहा जाता है, जिसे शहर के घरों में आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे हमारे पास 5-6 बाड़े हैं और उनमें सब में मशरूम करते हैं। एक बाड़ा में, इस बाड़े में 60 कुंटल भूसा आता है, किसी में 100 कुंटल आता है। ऐसे 400-500 कुंटल हम भूसा लगाते हैं। एक बाड़े की लागत लमसम लेबर अगर हम बाहर से मिला लें तो 1 लाख रुपए लगती है और उस बाड़े में हमको 2-2.5 लाख बचत होती है। इसके बाद में जब हमारा जैसे कहीं भूसा बच जाता है या छोटा सा बाड़ा बनाया, इसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए छोटी सी पॉलो बैग बना लिए। जैसे ऐसा ही कंपोस्ट तैयार करके और रखते हैं, वही वो भी 20 ही दिन में हमारा तैयार हो जाता है। और उसके बाद में हर रोज़ उसमें भी निकलता है। मशरूम तोड़ना रोज़ है, यानी एक बार लगाने के बाद देख रेख करते रहो, रोज़ तोड़ते रहो। कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर हमेशा किसानों को मशरूम के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। भारत सरकार के एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र ने 20 किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है, जिसमें से 16 किसान हैं जो अपना स्वयं मशरूम का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं और साथ ही 2-3 कुछ ऐसे किसान हैं जो इसके लिए प्रशिक्षण के लिए भी आगे आ रहे हैं। ये कम समय में कम ज़मीन के लिए बहुत ही उपयोगी एक व्यवसाय है और इसे हर कोई अपना सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें या अधिक आय अर्जन की बात करें, ऐसे में मशरूम की खेती एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय किसानों के लिए साबित हो रही है। तो जहां किसानों के लिए जो हम बागों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो बागों में बेकार पड़ी हैं। जो भूमिहीन किसान हैं वो बागों के माध्यम से भी किसान मशरूम की खेती कर करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। मोहम्मद जियाउल हक मशरूम के साथ साथ पोल्ट्री फार्म का भी काम कर रहे हैं। इन्होंने पोल्ट्री के 9 बाड़े बना रखे हैं और एक बाड़े में लगभग 2500 चूजे डालते हैं, जिन्हें 35 से 40 दिन के बाद बेच दिया जाता है। आम की बाग में हमको आम की फसल साल में एक बार हमको पैसा देखने को मिलता था, लेकिन मुर्गी फार्मिंग में ये है कि 40 से 45 दिन में, गर्मियों में या जाड़ों में 35 से 40 दिन में हमको एक बार पैसा को देखने को मिल जाता है, जबकि आम में साल बाद ही हमको आम से पैसा मिलता था। और जो हमारी पड़ी हुई ज़मीन थी बाग की, जिसका कोई यूज़ नहीं था, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। एक बाड़े से करीब हमको 40 से 50 हज़ार रुपया एक शिफ्ट में बच जाता है। मुर्गी की बीट का प्रयोग जियाउल हक अपने खेतों में खाद के रूप में करते हैं और उससे अच्छा उत्पादन लेते हैं। जितना फ़ायदा आपको 35 दिन में मिल रहा है, 36 दिन में आपको चूजे से मिल रहा है, लगभग उसका आधा से अधिक जो है फ़ायदा आपको पोल्ट्री लीटर के रूप में मिल रहा है। पोल्ट्री लीटर अगर आप लगभग 2500 से 3000 बर्ड अगर आपने रखा है तो 36 दिन में आपको जो खाद तैयार मिलेगी, उस खाद को आप 1 एकड़ के खेत के लिए पर्याप्त वो खाद रहेगा। इस प्रकार आप DAP, यूरिया और पोटाश भी बचा सकते हैं और सारे मिनरल जो है आपके खेत में मिल जाएंगे। और विशेषकर सब्जियों वाली फसल के लिए जो है पोल्ट्री लीटर का उपयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है।
कम से कम 15-20 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। कोई पानी रखता है, कोई दाना रखता है, बच्चों को हाँकता है। परमानेंट ये लोग चलते रहते हैं। इससे ये होता है कि हमारे गांव के लोग जो दिल्ली और कानपुर जाने की सोचते थे वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं। गांव का पलायन रुक रहा है और गांव में ही रोजगार मिल रहा है। आज मोहम्मद जियाउल हक और शिव कुमार पांडे अपने क्षेत्र के प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जाते हैं। इनके कार्यों से प्रेरित होकर आसपास के किसान भी मशरूम उत्पादन तथा पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ हैं लहरपुर के निवासी सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र कुमार जी, आप मशरूम का कार्य कब से कर रहे हैं और क्या विचार आपके मन में आए कि आपने मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया? हमने जो है छोटी एरिया से शुरू किया। 25 कुंटल भूसे में हमने शुरुआत की और शुरुआत में काफ़ी रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। उस रिजल्ट आने के बाद में हमको बहुत प्रेरणा मिली कि इससे कोई काम खेती के साथ में सह व्यवसाय इससे कोई अच्छा है ही नहीं। तो अब की साल में हमने जो है 100 कुंटल भूसे पे किया है। 100 रुपये से लगा करके हमारा 150 रुपये 170 रुपये किलो तक का रेट रहता है, जिससे हमको जिससे बढ़िया आमदनी है। अगर आप सीधी भाषा में अगर समझना चाहे तो आप जितना लगाओगे उससे आपका पैसा दूना हो जाएगा। हमने कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से प्रशिक्षण लिया था। वहीं से हमने जो है प्रशिक्षण लेने के बाद में हमने घर पर ही खेती जो है इसकी मशरूम की चालू की। हमारा जो है मार्गदर्शन करने के लिए पांडे जी सरैया में लगाए हुए हैं मशरूम की खेती। वो भी हमारा कभी कभी आकर के देखते थे आकर के, तो उनसे भी हमको मार्गदर्शन मिला मशरूम के बारे में। हम अप्रैल से जो है 20 कुंटल कंपोस्ट पर मशरूम लगाया था, तो लगभग इसमें जो है हमको लगभग 3 गुना जो है प्रॉफिट हुई जितना हमने लगभग लगाई थी। दर्शकों, अब हम आ गए हैं खैराबाद की प्रसिद्ध बड़ी मखदूम साहब दरगाह। ये स्थान सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ लोगों की तरह तरह की मुरादें पूरी होती है। तो आइए कर लेते हैं यहाँ के दर्शन। ये है सीतापुर जिले के खैराबाद क्षेत्र में स्थित बड़े मखदूम साहब की दरगाह। सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक इस दरगाह में हर धर्म और हर जाति के लोग माथा टेकने आते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग चादर चढ़ाने आते हैं। दर्शकों, हमने दर्शन कर लिए हैं। अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं किसी अन्य प्रगतिशील किसान से। सीतापुर जिले में ही मिश्रिक तहसील में गांव दशरथपुर के किसान कमलेश सिंह जैविक आदान उत्पादन का काम कर रहे हैं। इन्होंने बीज और मिट्टी को स्वस्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। इनका मानना है कि रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसके कारण अनेक भयंकर बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। दर्शकों, अब हम आ गए हैं तहसील मिश्रिक के ग्राम दशरथपुर और हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान कमलेश सिंह जी। कमलेश सिंह जी, आप जैविक खेती करते हैं, तो लगभग कितने समय से आप जैविक खेती कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये लगभग मुझे 18 वर्ष हो गए हैं और इसकी प्रेरणा हम एक मरीज को दिखाने गए थे डॉक्टर के यहाँ। तो वो कैंसर का मरीज था, तो वहाँ से हमें ये बताया डॉक्टर साहब से। जब उन्हें पूछा कि क्या कारण है कैंसर का, तो उन्होंने कहा कि बाकी तो और कारण भी हैं, पर एक प्रमुख कारण है जो अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा लोगों को, जिसमें केमिकल और तमाम दवाइयाँ पड़ जा रही हैं। इस वजह से कैंसर प्रमुख तौर से हो रहा है। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हमने सोचा कि अब हम जितनी खेती करेंगे वो जैविक करेंगे। ये अपनी फसलों में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, जीवामृत आदि का प्रयोग कर रहे हैं। ये गन्ना, केला, गेहूं, चना, सरसों आदि जैविक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। कमलेश जी, आप जैविक आदान का उत्पादन करते हैं। जैविक आदान से क्या मतलब है? प्रकृति में वनस्पतियां हैं, जीव हैं, जो भी, वो सब जैविक आदान है। मृत होने के बाद में वो पौधे के भोजन का कार्य करते हैं, परंतु मूल रूप से सीधे देना और उसको सड़ने में बहुत समय लगता आता। हम उसे गोबर के द्वारा देते हैं और गोबर को जैसे हम किसी फसल को जब जानवर खिलाते हैं तो 24 घंटे में वो खाद बन जाता, गोबर बन जाता। फिर उसी गोबर को जब केंचुओं को खिलाते हैं तो और ज़्यादा पौष्टिक खाद के रूप में बन जाता है। तो इसी क्रम को लेते हुए हम लोगों ने बनाया है। गोबर को लिया, केंचुओं को खिलाया, फिर उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई, उससे शुरू किया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने और तकनीकी आई स्थानीय स्तर पे, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, अमृत मिट्टी, इस तरह की चीज़ों का हम निर्माण करने लगे और उनको देने लगे।
पहले जब आप रासायनिक खाद का उपयोग करते थे और आज जब आप जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, क्या अंतर पाते हैं आप? जैविक और जो रासायनिक है उसमें दो चीज़ें बड़ी खास होती हैं। एक तो ये होता है कि लागत तो जैविक की प्रथम वर्ष में ज़्यादा होती है, दूसरे वर्ष में उससे कम होती है और तीसरे वर्ष में और कम होती है। केमिकल में क्या होता है कि लागत हर वर्ष बढ़ती चली जाती है, ये मूल अंतर है दोनों में। तो प्रथम वर्ष में हमारी लागत जरूर ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने लगती है और गुणवत्ता हमेशा बढ़ती जाती है और लागत कम होती जाती। जबकि केमिकल में हमारे साथ क्या होता है कि हमारी लागत बढ़ती चली जाती है और गुणवत्ता गिरती जाती है। कमलेश सिंह साथ ही जैविक खाद की बिक्री से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जैविक आदान हम पूरी तरह से बना रहे हैं और चूँकि हम एक छोटी सी गौशाला चला रहे हैं जिसमें पुरानी नई हर तरह की बूढ़ी बच्चे गाय हैं, तो उसको चलाने के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो गौमूत्र और गोबर को ही हमने अपना मेन व्यवसाय बनाया है। दूध को हमने बंद कर दिया है। हमारा मुख्य व्यवसाय गौमूत्र और गोबर से बने हुए उत्पाद हैं, जिसमें से जीवामृत वगैरह है। तो इससे हमें पिछले वर्ष लगभग 6 लाख रुपए बचे थे। ये कोकोपीट क्या है और आप इसको किस प्रकार तैयार करते हैं? शहर में लोग छत पर खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनकी दो समस्याएं आती हैं मूल रूप से। एक समस्या ये आती है कि छत पर कितनी मिट्टी लाद देंगे, तो उसके समाधान के लिए हम लोगों ने पिछले साल एक प्रयोग किया था और वो पूरी तरह से सफल रहा था। तो उसमें ये किया था कि छत पर हमने सब्जियां यहाँ उगाई थी, बस उसमें दिक्कत ये आती थी कि मिट्टी का ज़्यादा वजन होने से समस्या हो रही थी। तो उसके लिए हम लोगों ने बुरादा और तमाम चीज़ों को मिलाया, जिसमें जीवामृत है और तमाम चीज़ें हैं, और उनकी मात्रा को कई बार मिला करके सही किया और वो हम शहर में यानी लखनऊ शहर के लोगों को दे रहे हैं। हमारा यहाँ से 500 रुपये में 50 किलो की बोरी जाती है लखनऊ के लिए और वो बहुत अच्छा बिक रहा है। वर्तमान समय में कमलेश सिंह ने अपने आसपास के लगभग 1000 किसानों को अपने से जोड़ रखा है और ये किसान इनसे प्रेरणा लेकर जैविक खाद का उत्पादन कर उसका खेती में प्रयोग कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम आ गए हैं मछरेटा ब्लॉक के बिहट बीरम गांव। यहाँ राहुल सिंह जी जैविक खेती करते हैं। कमलेश सिंह से प्रेरणा लेकर जैविक खेती करने वाले एक प्रमुख किसान राहुल सिंह हैं। विकासखंड मछरेटा सीतापुर के रहने वाले राहुल सिंह गन्ने की खेती कर रहे हैं। इस कार्य में नजदीकी चीनी मिल और कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर के वैज्ञानिक भी इनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ हैं राहुल सिंह जी। अब इनकी सफलता के विषय में इनसे बात करें। राहुल जी, आप कब से कृषि कार्य से जुड़े हैं और किन किन फसलों का उत्पादन आप करते हैं? हमने अपनी जो है खेती विधिवत तौर से हमने सन 2012 से शुरुआत की। बाकी तो पैदाइशी हम खेतिहर परिवार से ही रहे हैं और जैविक खेती हमने 2 साल पहले अपनी शुरुआत किया था, जिसकी शुरुआत हमने गन्ने से की थी। और इस समय हमारे पास गेहूं, गन्ना, जौ, चना और लहसुन, प्याज आदि इस समय जो है हम खेती इसको जैविक तरीके से कर रहे हैं। राहुल सिंह पहले खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे, परंतु उसके नुकसान को देखते हुए अब राहुल सिंह जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल से वो खेती में जीवामृत, बीजामृत, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और चीनी मिल की प्रेसमेट का प्रयोग कर रहे हैं। गन्ने में जैविक खाद का प्रयोग करने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में इजाफा हुआ है। जैविक तरीके से जो हमने गन्ना का उत्पादन किया है उसमें मेन हमको जो अच्छी चीज़ दिखी है उसमें कल्लों का फुटाव अधिक हो रहा है और उसके गन्ने की मोटाई अधिक मिली है। जब मोटाई अधिक है तो उसका वजन ज़्यादा है, ये हमको मेन प्रॉफिट हो रहा है उससे। और जैविक के साथ साथ जो हम खेती कर रहे हैं उसमें बीच में हम मल्चिंग कर रहे हैं गन्ने के अंदर। जैसे उसके हमारे जो ये एक दिक्कत आ रही है पानी वाली, वो पानी की बचत हो रही है, जिसमें हमें गुड़ाई नहीं करानी पड़ रही है, उसमें पानी कम देना पड़ रहा है, इसलिए हमारी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो गई है और हमारा उत्पादन भी अच्छा हुआ है और मुनाफा हो रहा है हमको। सीतापुर जिले में राहुल सिंह ही सबसे पहले किसान हैं जिन्होंने गन्ने की पूरी तरह से जैविक खेती की शुरुआत की है। इनसे और भी किसान प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो 30 किसानों को मैंने इसके लिए प्रशिक्षित किया था और इस बार मेरा लगभग 300 किसानों को प्रशिक्षित करने का और जैविक की तरफ मोड़ने का लक्ष्य है और जिसमें हमारी चीनी मिल या विभाग के द्वारा अलग अलग अंचलों से लाए हुए किसानों को यहाँ पे भ्रमण कराया जाता है और हम उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसका प्रयास लगातार जारी रहेगा। ये गेहूं में जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं।
गेहूं पे जो जैविक तरीका अपनाया है वो सिर्फ इसलिए कि आज की डेट में शुद्ध भोजन हमको उससे प्राप्त होगा और जो पैदावार आ रही है वो लगभग हमें नॉर्मल सी वैसी ही दिखाई दे रही है। इसमें हमने सब जैविक चीज़ों का प्रयोग किया है, उत्पादन बराबर है, लागत हमारी उसमें कम हुई है, इसलिए हमें मुनाफा ज़्यादा है और मार्केट रेट जो जैविक का है वो नॉर्मल जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र से जो पैदा किए जा रहे हैं उससे रेट उसका ज़्यादा है। मचरेहटा गांव में अधिकतर भूमि ऊसर थी, परंतु अब बड़े पैमाने पर जैविक खेती का प्रयोग करके यहाँ के किसानों ने उस रीले क्षेत्र को कम किया है। साथ ही राहुल सिंह केचुआ उत्पादन करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जो अपनी वर्मी कंपोस्ट पैदा हो रही है वो हम अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं और जो केचुए जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमको विभाग और चीनी मिलें अपना पूरा सहयोग दे रही हैं, वो अपना ऑर्डर देती हैं, हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। मुनाफा इसमें मैडम बहुत ज़्यादा है, अगर इसको प्रॉपर्ली किया जाए और इसकी देखभाल की जाए तो इनको 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय चीनी मिलें भी किसानों का पूर्ण सहयोग कर रही हैं। हमने देखा कि हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती जा रही है और जो ऑर्गेनिक मैटर है ये पूरी जो मिट्टी हमारी है इसकी जैविक क्रियाशीलता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने डिसीजन ये लिया कि हमें अपने क्षेत्र में जो जैविक खेती है इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए जो 2-3 मुख्य कारक हैं इसके, उस पर हमने काम करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारे गाँवों में जो गोबर पैदा होता है उस गोबर को एक अच्छी फार्म यार्ड मैन्योर में कैसे बदला जाए, उसके लिए गांव-गांव एक कैंपेन शुरू किया कि हम गड्ढे खुदवाएं और उसमें डिकम्पोजिंग कल्चर डाल करके इन गड्ढों में एक अच्छी सी खाद बनाई जाए, वो किसानों के खेतों तक जाए, जिससे कि जो मिट्टी की जो ऑर्गेनिक मैटर की कमी है वो वहाँ पूरी हो सके। उसके साथ साथ हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू किया। हमने गांव-गांव में वर्मी कंपोस्ट के पिट बनवाए और वहाँ वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन शुरू कराया। आज हमारे क्षेत्र में जो बहुत से किसान ऐसे हैं जो वर्मी कंपोस्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने यूज़ में भी ला रहे हैं और बाहर भी उसको सेल कर रहे हैं, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ती जा रही है। सीतापुर के वैज्ञानिकों द्वारा भी मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है और किसान भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जनपद सीतापुर में किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए हम सभी 3 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। पहला, किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उसमें उसकी लागत जो आज बहुत बढ़ गई है, उस लागत को हम कैसे कम करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ज़्यादातर सामान जो खेती में प्रयोग हो रहा है किसान भाई बाज़ार से ले आ रहे हैं, रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का, इसमें इनकी बहुत ज़्यादा लागत खर्च हो रही है। इसके स्थान पे हम जैविक खेती को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और इसके लिए हम इस वर्ष 1400 किसानों के यहाँ लगभग जैविक खेती शुरू किए हैं। इसके लिए हम किसान भाइयों को प्रशिक्षण तथा विभिन्न ऐसे किसानों के यहाँ जो जैविक खेती कर रहे हैं उनके यहाँ भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित करा के उनको तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार हमने अपनी इस कृषि यात्रा में देखा कि सीतापुर जिले के प्रगतिशील किसान कृषि और कृषि आधारित व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन किसानों ने रासायनिक खाद का प्रयोग कम करके खेती में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाया है और उत्पादन की गुणवत्ता के साथ साथ अपनी आय में भी वृद्धि की है। किसानों की आय बढ़ रही है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। दर्शकों, इस यात्रा में हमने कई प्रगतिशील किसानों से बात की और देखा कि कृषक जागरूक हो रहे हैं। रासायनिक खाद छोड़ वे जैविक खाद का उपयोग कर अच्छी और सेहत के लिए बेहतर उपज प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ वे जैविक खाद का उत्पादन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मशरूम उत्पादन और मुर्गी पालन जैसे कृषि आधारित व्यवसाय कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ रही है और वे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन रहे हैं। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा का पूरा आनंद आपने भी लिया होगा। आज की यात्रा हमारी यहीं समाप्त होती है। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।